एक्चुअली में जो वो मौलाना है ना, अपने घर का उनके लिए कानून अलग है और दूसरों के लिए उनका, दूसरे घर के लिए, दूसरी फैमिलियों के लिए, दूसरी मुस्लिम बहनों के लिए घर उनका कानून अलग है। क्या कोई मौलाना ये चाहेगा कि उसकी बहन को तलाक हो? क्या कोई मौलाना ये चाहेगा कि उसकी बहन के साथ हलाला हो? क्या कोई मौलाना ये चाहेगा कि उसकी बेटी के साथ हलाला हो? आप ये समझ लीजिए कि 2024 के लिए मैं एडवांस में पहले ही दुआ दे चुकी, आज फिर दे रही हूँ। इंशाल्लाह बिल्कुल 400 पार नरेंद्र मोदी भाईजान प्रधानमंत्री बनेंगे। आप ये बात मेरी आज की वीडियो और जब चुनाव के बाद की जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे, आप मेरा इंटरव्यू जब ले लीजिएगा और देख लीजिएगा। किसी फतवे से डर नहीं? मुझे किसी फतवे से डर नहीं है। तो कहेंगे जय श्री राम? मैं श्री राम कह रही हूँ। जय श्री राम। क्या मसला है? क्या हो गया? आज महिला दिवस है और महिला दिवस के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को संबोधित किया और महिलाओं के लिए तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं उनको भी लगातार प्रधानमंत्री मंच से बताते रहते हैं। और मेरे साथ इस वक्त एक मुस्लिम महिला है सैयद निशा जाफरी, सीधा इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये कैसे देख रही हैं प्रधानमंत्री के 2 बार के कार्यकाल को और महिलाओं के लिए जो चर्चा प्रधानमंत्री मंच से कर रहे हैं, क्या महिलाओं को सम्मान मिल पाया या फिर लगता है कि मोदी सिर्फ मंच से बातें करते हैं लेकिन महिलाएं ना सम्मान पा पाई और महिलाएं अब की बार क्या सरकार को भी बदलेंगी? निशा जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है, आप एक मुस्लिम महिला हैं, महिलाओं के सम्मान की बात लगातार प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और आज वो दिन भी है महिला दिवस जिसके रूप में मनाया जाता है। क्या कहेंगे, मोदी लगातार महिला सम्मान की बात करते हैं लेकिन क्या सत्य है मुस्लिम महिलाओं को या फिर महिलाओं को सम्मान मिल पाया? कैसे देखती है मोदी के मंच के भाषण को? देखिए, अगर हकीकत में दरअसल एक्चुअली में देखा जाए तो सम्मान मिला ही सिर्फ मोदी सरकार में है। जब से नरेंद्र मोदी भाईजान प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने एक के बाद एक जो महसूस, जो एहसास महिलाओं के दुख का, उनको खुशियां देने का, उनको समझने का, उनके दुखों को, एहसासों को समझने का जो नरेंद्र मोदी भाईजान ने किया है, वो आज तक कोई सरकार कर ही नहीं पाई है। ना तो आज तक कोई सरकार कर पाई है और ना ही कोई सरकार कर पाएगी। ओनली सिर्फ नरेंद्र मोदी भाईजान हैं जो उन्होंने ये महसूस किया। जैसे कि ट्रिपल तलाक का ले लीजिए जी। ट्रिपल तलाक के ऊपर उनकी सरकार से पहले भी तो और सरकारें थी, कभी किसी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। जी, कितने केस मजबूरी केस होते हैं जो महिला थाने तक जाती है, उसको जब निकाल के बच्चे हो गए और उसके बावजूद भी निकाल के 3 शब्द बोले तलाक तलाक और उसको घर से बाहर निकाल दिया। एक शादीशुदा महिला बच्चों के बाद जब उसका पति उसको घर से निकाल देता है तो वो उस कटी पतंग की मानित हो जाती है कि उसका मतलब न तो जीना ही उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि मर यूं नहीं सकती कि उसके बच्चे होते हैं, ना उसके लिए जीना आसान होता है ना उसके लिए मरना आसान होता है। उसकी जिंदगी का सफर इम्तिहान हो जाता है। घर वालों पे भी बोझ होती है, भाभीयों पे बोझ होती है, भाई अगर चाहते हैं कि सपोर्ट करें तो भाभियां उनको प्रॉब्लम करती हैं। बहरहाल कुल मिलाकर जो महसूस नरेंद्र मोदी भाईजान ने इन मुस्लिम महिलाओं का खास करके जो दर्द महसूस किया और उस पर जो उन्होंने रोक लगाई कि ये ट्रिपल तलाक न दी जाए, तो एक जो दर्द को महसूस करके जो डर मुस्लिम मर्दों के दिल में बैठा कि अगर हमने तलाक दी तो हमारे साथ, इन महिलाओं के साथ नरेंद्र मोदी भाईजान हैं। इस दर्द से, उनके इस डर से जो उन्हें डर हुआ है तो बहुत सारे तलाक के मामले रुक गए हैं। वरना तो पहले तलाक हो गई, फिर उसके बाद उनको बोल दिया गया जी अब हलाला करो, गलती से हो गई थी, अब हलाला के बाद उसके बाद जी फिर निकाह करो। एक औरत के लिए हलाला बहुत मुश्किल बहुत ही मुश्किल वाला रास्ता होता है जो हलाला होता है दोबारा उस शौहर से शादी करने के लिए। ये बहुत कठिन रास्ता, बहुत ही कठिन मंजिल है ये वाली। निशा जी, आपने कहा कि ट्रिपल तलाक पर बैन लगा, कहीं ना कहीं सरकार ने कदम उठाया, आपने कहा उससे पहले भी सरकारें थी और जब मोदी सरकार आई तो 3 तलाक के विषय पर बड़ी गंभीर चर्चा सरकार के द्वारा की गई और उसको इल्म भी किया गया, उसको कहीं ना कहीं बैन लगाने की कोशिश भी की गई, उसमें कानून बनाने की भी कोशिश की। लेकिन जब ट्रिपल तलाक की चर्चा हुई, जब इन सब चीजों की बात हुई तो बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि कुछ मौलाना थे, उन्होंने कहा कि शरीयत से छेड़छाड़ की जा रही है। महिलाओं की बात करेंगे तो मोदी सरकार अपने संविधान की बात करे, हमारी शरीयत से छेड़छाड़ ना करे, उनको क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली में जो वो मौलाना है ना, अपने घर का उनके लिए कानून अलग है और दूसरों के लिए, उनका दूसरे घर के लिए, दूसरी फैमिलियों के लिए, दूसरी मुस्लिम बहनों के लिए घर उनका कानून अलग है। क्या कोई मौलाना ये चाहेगा कि उसकी बहन को तलाक हो? क्या कोई मौलाना ये चाहेगा कि उसकी बहन के साथ हलाला हो?
क्या कोई मौलाना ये चाहेगा कि उसकी बेटी के साथ हलाला हो? क्या कोई मौलाना ये चाहेगा कि उसकी बेटी के साथ तलाक हो? नहीं चाहेगा। तो फिर दूसरों की बेटियों के लिए कानून क्यों और उनके लिए कानून अलग क्यों? ये जो मुस्लिम कानून की अपने मतलब की अपनी हिसाब से जो उन्होंने उसमें से इकट्ठा कर कर और उसको थोपा हुआ था मुस्लिम महिलाओं पर, वो मुस्लिम महिलाएं अब इतना जितना निडर इस वक्त महसूस करती हैं उतना कभी नहीं करती थी। किसी सरकार में नहीं किया, किसी भी सरकार में नहीं किया। आज बिल्कुल निडर है, उनको पता है। अब जैसे मैं आज बोल रही हूँ 100 तरह के लोग मुझे अच्छा और बुरा बोलेंगे, लेकिन नहीं है, मुझे डर नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए नरेंद्र मोदी भाईजान है मेरे सपोर्ट के लिए। मुझे गलत नहीं सहना है, मेरे लिए भाईजान है। जो उन्होंने महसूस किया आज तक कोई नहीं कर पाया है। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी भाईजान हैं, वो आपके लिए सोच रहे हैं, और जो उन्होंने महसूस किया महिलाओं के दर्द को, जो उन्होंने महसूस किया महिलाओं की आंखों के आंसू हो, चाहे गरीब ग्रामीण महिलाओं की धुएं से आंखों की आंखें खराब हो रही हो, या मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक की बात हो। लेकिन अब चुनाव बहुत नजदीक है 2024 में। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो ठीक है? अब की बात इस तरीके से कह रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव का यूपी में गठबंधन हुआ है और यूपी से ही दिल्ली का रास्ता नजर आता है। तो आपको नहीं लगता कि अब की बार सरकार फेल होने जा रही है, सरकार जाएगी और राहुल गांधी हो सकता है प्रधानमंत्री बन जाए? नहीं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। क्यों? राहुल गांधी और जितने भी गठबंधन हैं वो सारे एक हो जाएं, वो ठगबंधन, वो भी नरेंद्र मोदी भाईजान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनकी जगह ये तो लोग ले ही नहीं सकते। यूं नहीं ले सकते हैं कि इन्होंने एक ही खाली मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं, इन्होंने तमाम महिलाओं के लिए जो सोचा है वो आज तक किसी ने नहीं सोचा। अभी देख लीजिए, उन्होंने अभी जो योजनाएं आई हैं उसमें उन्होंने ईदी दी है मुस्लिम बहनों को, उस मुस्लिम बहनों को वजीफे के तौर पर उनको ईदी दी है। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं तो आंखें अंधी हो जाती थी, मोतियाबिंद हो जाता था उन महिलाओं को, बेचारी जो चूल्हे पर लकड़ी और उपले से खाना बनाती थी, उनको सिलेंडर मुफ्त दिए। टॉयलेट के लिए दूर दूर तक लोग जाती थी सुबह के टाइम, कि अगर ज्यादा टाइम हो गया है तो वहां जा नहीं पाएंगे, तो वो उन्होंने सचिवालय, उन्होंने टॉयलेट बनाकर मतलब उन्होंने इतने काम किए ना कि नरेंद्र मोदी भाईजान के काम गिनाना ये समझ लीजिए कि बहुत लंबी फहरिस्त है जितना उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए किया है। सबसे अभी आप किसी लड़की से बोल दीजिए, मुस्लिम महिला की बात कर रही हूँ मैं, अभी आप किसी मुस्लिम महिला से बोलिए कि तुम्हारे लिए रिश्ता आया है और फैमिली वाले तुम्हारी शादी के लिए बोल रहे हैं, वो खट से उन्हें बोलेगी नहीं, आप शादी रिश्ते वालों के लिए मना कर दीजिए, क्योंकि अभी तो हमारी शादी की उम्र नहीं है, हमें अभी पढ़ना है। तो उन्होंने लड़कियों को, तलाकशुदाओं को, विधवाओं को, पढ़ने वाली बच्चियों को, यतीमों को, हर तरीके से जो मुस्लिम महिलाओं को, बच्चियों को जो फैसिलिटीज दी है, जो सम्मान दिया है, जो मोहब्बत का इजहार किया है, आपको क्या लगता है बहुत सारे लोग सामने नहीं आते हैं, लेकिन अंदर खाने बच्ची हो, बच्चा हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, हर आदमी ये समझता है कि मेरे पक्ष में क्या अच्छा है और मेरे पक्ष में क्या बुरा है। तो दिल से हम सब बहनों की दिल से दुआ है नरेंद्र मोदी भाईजान के साथ। आप ये समझ लीजिए कि 2024 के लिए मैं एडवांस में पहले ही दुआ दे चुकी, आज फिर दे रही हूँ। इंशाल्लाह बिल्कुल 400 पार नरेंद्र मोदी भाईजान प्रधानमंत्री बनेंगे। आप ये बात मेरी आज की वीडियो और जब चुनाव के बाद की जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे, आप मेरा इंटरव्यू जब ले लीजिएगा और देख लीजिएगा। मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी चला रहे हैं, प्रियंका गांधी चला रही है, अखिलेश यादव चला रहे हैं, लेकिन मोहब्बत की दुकान आप कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी से मोहब्बत हुई। वो जो कांग्रेस मोहब्बत की दुकान चला रही है वो मोहब्बत की दुकान नहीं है, वो एक्चुअली में नफरत की दुकान है। काला धन उनके यहाँ पकड़ा गया, एक के यहाँ पकड़ा गया और बाकी सबका देख लीजिए, उनके यहाँ नफरत की दुकान है। मोहब्बत की दुकान एक्चुअली में यही होती है कि एक्चुअल में दूसरे का दर्द समझना, उस दर्द को सिर्फ नरेंद्र मोदी भाईजान ने समझा, आज तक कोई नहीं समझ पाया। आज हम इतनी निडरता से समझ लीजिए कि खड़े हैं और 100 तरह की बातें और 100 तरह के फतवे होते हैं, हम किसी फतवे की, किसी मौलाना की और किसी का बिल्कुल डर खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि जो उन्होंने किया है ना, जो करते आ रहे हैं वो आज तक किसी ने नहीं किया।
चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, राम मंदिर की बड़ी चर्चा रही, पूरे देश नहीं विदेश में राम मंदिर की चर्चा रही। लेकिन जब राम मंदिर बना, लोग वहां पर दर्शन करने गए, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी दर्शन करने के लिए पहुंचे, उसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि जब ओवैसी साहब की बात करते हैं तो ओवैसी साहब लगातार कहते हैं कि बाबरी जिंदा थी, जिंदा है, जिंदा रहेगी। चुनाव आया तो मोदी को मस्जिद याद आ गई, मोदी सरकार को मंदिर याद आ गए, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। अब की बार मुस्लिम समझदार है, पहले सपा ने लूटा, बसपा ने लूटा, कांग्रेस ने लूटा, भाजपा लूट रही है, मुसलमान अब की बार ओवैसी का साथ देंगे। नहीं, देखिए ओवैसी अपनी दुकान चला रहे हैं, अब उनकी अपनी दुकान चलानी है तो अपनी तरीके से तो वो बोलेंगे ही। और रहा कि अगर वो लूटने वाली बात है, कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने, तो वो वाकई मुसलमानों को लूटा है। उन पार्टियों ने हमेशा मुसलमानों को लूटा है, मुसलमान लूटते चले आए हैं, ये समझ लीजिए। मतलब कांग्रेस को तो वो ये समझते थे कि उनके घर में है, वो अपने घर में है। उस सरकार को 70 साल, उस कांग्रेस 65-70 साल जो राज किया है उस सरकार ने, वो ऐसे ही नहीं कर लिया। सबको ये था कि ये कांग्रेस हमारी है, लेकिन अंदर खाने धोखा मिला, कुछ नहीं था, कभी कुछ नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ अपने घर भरे, अपने नेताओं के घर भरे, कभी किसी गरीब का नहीं सोचा। क्या ट्रिपल तलाक के लिए वो नहीं सोच सकते थे? और राम मंदिर बनाकर नरेंद्र मोदी भाईजान ने कौन सा बड़ा मतलब ओवैसी का कुछ छीन लिया? ऐसे भगवान श्री राम एक बहुत अच्छे देवता थे, बहुत अच्छे अवतार थे। तो किसी जो उनकी आस्था थी वहां से जुड़ी, तो उनका घर उनको बनाकर तो दुआ का काम किया उन्होंने। मेरी तो बहुत ख्वाहिश थी, मुझे उस वक्त कोई ट्रेन, कोई टिकट, कोई बस, कुछ मुझे वहां पर नहीं मिला। तो अंदर से जो समझते तो राम मंदिर दर्शन करना चाहती हैं? जी, मैं तो करना चाहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो आप जय श्री राम बोलती है? तो क्या हो गया जय श्री राम बोलने में? क्या फर्क पड़ जाएगा? जय श्री राम बोलने में क्या फर्क पड़ गया, ये बता दीजिए। कुछ मौलाना का कहना है कि जय श्री राम नहीं बोलना चाहिए, देखिए, मुस्लिमों को जय श्री राम नहीं बोलना चाहिए। देखिए, आप उनको जवाब देंगी क्या यहाँ पे? वो जो मौलाना, जिन मौलानाओं की आप बात कर रहे हैं, मैं उन मौलानाओं से नहीं डरती हूँ, ना ही मैं उनके फतवों से डरती हूँ। ठीक है, वो आगे दिखाने के लिए कुछ हैं और पीछे के लिए वो कुछ हैं, और मैं जो हूँ सामने से हूँ। मेरे दिल में राम, रहीम, अल्लाह, सब कुछ, सब एक है मेरे लिए, सब एक है। हम भारत में रहते हैं और सबसे बड़ा धर्म जो है वो इंसानियत है। अगर हम मुस्लिम हैं और हमारे बराबर में हिंदू एक भाई का घर है, तो जो उसके यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम में हमारा शामिल होना, अपने पड़ोसी का ख्याल करना हमारे मुस्लिम मजहब में साफ साफ है, साफ लिखा हुआ है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? जब हम अपने पड़ोसी के घर को वो कर सकते हैं, तो एक भगवान के घर के दर्शन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो किसी फतवे से डर नहीं? मुझे किसी फतवे से डर नहीं है। तो कहेंगे जय श्री राम? मैं श्री राम कह रही हूँ, जय श्री राम। क्या मसला है? क्या हो गया? मेरा मजहब में सिखाता है कि आपस में बैर नहीं करना, आपस में मोहब्बत करना। और वैसे भी मैं एक शिया सैयद हूँ, और हमारा शियाओं का बहुत पुराना, जिसे कहते हैं ना, पूर्वजों का एक इतिहास रहा है हिंदुओं से जुड़ा हुआ। मैं तो आदर करती हूँ, मैं इस मजहब का आदर करती हूँ। मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ, जबकि क्योंकि यहाँ पर ये जैसे हुबुल वतनी के लिए आज एक प्रोग्राम रखा गया है महिला दिवस के दिन जी। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं सिखाया जाता, यहाँ पर सिखाया जाता है कि आप एक इंसान है। अगर मुसलमान को दुख हो रहा है तो एक हिंदू को सपोर्ट करनी है, हिंदू को सपोर्ट आता है तो मुसलमान को सपोर्ट करनी है। एक मुसलमान की बेटी को प्रॉब्लम हो रही है तो हिंदू की बेटी को उसका सपोर्ट करना, हिंदू भाई करना। एक हिंदू भाई की बेटी को तो मुस्लिम भाई को उसकी सपोर्ट करनी है। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला, ये जो दुनिया बनाई है वो सब जाके पीछे जाके पूर्वज सब एक है।